हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और क्या सब अब नई बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं जो आप लोगों तक पहुंचना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके की ये खिचड़ी पकाई जा रही है। बड़ी बहन प्रीतो और इसका जो भाई है, तीनों मिलकर इतना ज़्यादा लोगों को पागल कर रहे हैं कि लड़ाई सच्ची है या झूठी है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग सोच रहे हैं कभी तो ये ड्रामा कर रहे हैं और कभी ये जिस तरीके से आंसू बहा बहा के लोगों के सामने दिखा रहे हैं, वो इमोशनल करना, लोगों को सिंपैथी कार्ड के खेलना शुरू से इन लोगों की आदत रही है, जो वो सब अभी किया जा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात मुझे पता चली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों में से जो लोग भी नए होते हो चैनल पे, पहली बार देखते हो वीडियो को या सुनते हो मेरी बातों को, तो अगर आप लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लाइक किया करो और शेयर किया करो, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रही है शुरू से ही कि मैं आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों तक सच पहुंचना ज़रूरी है। तो अब बात ये आती है कि जिस तरीके से बड़ी बहन का कल का जो व्लॉग आया है, उसने टाइटल डाला था फिनिश्ड, यानी कि सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब रिश्ता कुछ भी नहीं बचा और सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। यानी कि अब मायके वालों से, यानी कि प्रीतो से, भाई से अब कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये बात इसने बोल दी है, जबकि वीडियो कॉल हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं, सारी बातें इधर की उधर हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ऑफ कैमरा सब चीज़ें हो रही हैं। बट लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। सब नाटक, सब नौटंकी, सब व्यूज़ गेन करने का खेल है, सब पूरा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नाटक नौटंकी की जा रही है। लेकिन प्रीतो के चैनल पे 2 या 3 दिन का भी गैप हो जाता है, तब उसके चैनल पे कोई व्लॉग आता है। लेकिन बड़ी बहन को इतना ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ लोगों तक पहुंचानी होती है कि वो कई बार तो एक दिन में 2-2 वीडियो भी पब्लिश कर देती है और हर छोटी से छोटी बात लोगों तक पहुंचाती है। और दूसरी बात फिर वो खुद ही अपने मुंह से बोलती है कि लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी घर की पर्सनल बातें लोगों तक मत पहुंचाओ, यानी कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें मत करो। जबकि वो सारी बातें अपने घर की खुद कर रही है, इसके भाई बहन फिर भी कम कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे फर्स्ट नंबर पर है बातों को लीक करने में, व्यूज़ गेन करने में। ये सोचती है कोई ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे चैनल पे व्यूज़ ना आ पाए तो मैं जल्दी से उस टॉपिक को ले लूँ। तो इसकी शुरू से ये आदत रही है, क्योंकि यूट्यूब की तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि यूट्यूब तो ऐसा लगता है जैसे इसने खरीद रखा है और पूरा चैनल और यूट्यूब यही चलाती है, सब चीज़ें इसके हाथ में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करती है बड़ी बहन, लेकिन इसके झूठ जो होते हैं और जो ये लोगों को पागल बनाने का खेल खेलती है, वो लोग पहले नहीं समझ पाते थे। बट अब इतने सारे जो रिएक्शन चैनल आ गए हैं, वो पूरी कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाए, क्योंकि अगर ये रिएक्शन चैनल ना होते तो हो सकता है आप लोगों तक भी सच ना पहुंच पाता और आप लोग भी इन लोगों की बातों में तुरंत आ जाते। तो बात यही आ रही है कि जिस तरीके से ये बोल रही है कि जो भाई है उसने गलत किया, उसने मेरे पति को बताया, तो ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी, ये छोटी सी बात है। ठीक है, तुम दोनों बहनों की अगर लड़ाई हो रही थी, उसने अगर बोल दिया तुम्हारे पति को, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। इसने उस चीज़ का इतना बड़ा इशू बना के रख दिया लोगों के सामने कि जैसे इसके भाई ने कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो या कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया जो बहुत शर्मनाक हो। ठीक है, लड़ाई थी, उसने बोल दिया, नॉर्मल सी बात है। पहले तुम भी तो ये बोल रही थी कि तुम कानपुर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कानपुर में कदम नहीं रखूंगी, मैं पैर नहीं रखूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने अभी 10-15 दिन पहले ये दे रही थी, लेकिन अब ये अपने पति के साथ ही रह रही है। उस टाइम पर इसका पति
इसके लिए दुश्मन बन गया था। ये बोल रही थी कि मुझे बात नहीं करनी, मैंने वहाँ जाना नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे या जब तक चीज़ें पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो इसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता और ये कब क्या कह दे और क्या कर जाए इसका कुछ पता नहीं है। तब ये मना कर रही थी, उसके कुछ टाइम बाद ही ये अपने पति के साथ बढ़िया रह रही है, अच्छे से रह रही है और ये कानपुर आ चुकी है। अब बात ये आती है कि ये लोगों को इतना पागल बना क्यों रही है, बनाने के पीछे का क्या कारण है। तो जिस तरीके की जो लेटेस्ट चीज़ मुझे पता चली है तो बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को भी याद होगा, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसने कुछ बात बोली थी लोगों के सामने कि जो भी प्रॉपर्टी है, हाँ है तो भाई की, लेकिन उसमें हिस्सा हम लोगों का भी बनता है। मतलब शुरू से ही इसके माइंड में जो भी इन लोगों की प्रॉपर्टी है उसमें हिस्से की बात इसके दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि इसको बड़ी बहन को पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको कहीं से भी आता हुआ पैसा, ये बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती उस चीज़ में, इसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो बात यही आ रही है कि इस टाइम की जो लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयों के जो अंदर की बात सामने आई है वो ये आ रही है कि इन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेकर इन तीनों भाई बहनों के आपस में रंजिश चल रही है। बात ये आ रही है कि प्रीतो तो अभी अपने ससुराल जा नहीं रही, वो अपने मायके में है। तो अगर आगे कंडीशन ठीक हो जाती है तो एक नॉर्मल सी बात है कि प्रीतो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर चीज़ें ठीक नहीं होती तो आने वाले टाइम में प्रीतो अपने मायके में ही रहेगी। तो बात ये आई है कि भाई और प्रीतो जो है इनका, वो ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो वो इन दोनों का हो, जबकि बड़ी बहन का कोई भी हिस्सा इन लोगों की तरफ से नहीं रखा जा रहा। और ये ही मेन कारण सुनने में आ रहा है कि बड़ी बहन को जो दुख है जिस बात का कि मेरे भाई बहनों ने कभी मुझे समझा नहीं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, ऐसा वैसा, जो ये डेली का ज्ञान लोगों को दे रही है, डेली जो कहानियाँ बताती फिर रही है लोगों को कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनके पीछे की जो सच्चाई है वो ये सामने निकल कर आ रही है। लेकिन ये अपने मुंह से ये बात नहीं बताएगी लोगों के सामने कि आखिरकार इस तरीके का कोई मैटर चल रहा है, क्योंकि जब इसने पहले भी इस तरीके की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की थी तब भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किए थे कि तुम शादीशुदा हो और जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे भाई की है, तो तुम्हें इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए। उस टाइम पर भी लोगों ने काफ़ी इसको उल्टा सीधा बोला था, तो इसलिए ये अभी लोगों के सामने ये प्रॉपर्टी वाली इस तरीके की कोई भी बात नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने इस तरीके की कोई बात बोली तो लोग तमाम तरीके की बातें मेरे ऊपर ही करने लग जाएंगे। तो ये क्या कर रही है, जो इन लोगों की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई को ये बार बार घुमा फिरा के लोगों के सामने ले आती है। और जो इसके दिमाग में अंदर ही अंदर चल रहा है ना कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको अपनी लाइफ में जो करना है वो करे, तो सारी बातें यही आ रही है। इसको ये लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन एक हो गए हैं, मम्मी भी इनका सपोर्ट कर रही है और मेरे को इन लोगों ने सबने अलग कर दिया है। इन लोगों को लगता है कि मतलब मेरा किसी भी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं बनता। तो ये सारे असली कारण जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में ये क्या बताती है लोगों के सामने, क्या नहीं बताती, क्योंकि झूठ बोलने में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। कुछ भी झूठ आप लोगों के सामने बोल देगी किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर। तो देखते हैं आगे क्या होगा।